स्क्रिप्टिंग भी मैंने एक बार की थी कि मैंने लिखा था कि मैं फ्यूचर में जा चुका हूं और वो सब चीज हो रही है जो मैं पास में चाहता था। आप इस तरह से स्क्रिप्टिंग करते हो कि ऑलरेडी आप फ्यूचर में पहुंच चुके हो और फ्यूचर में से पास देख रहे हो। हाय गाइस, दिस इज सबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। मुझे पता है आज आपको बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपको ये बात बोलूंगी कि आप जब हार्ट ड्रॉप करते हो ना, मेरे कमेंट में एक अलग सी अजीब सी फीलिंग आती है। यू नो व्हाट, कि कुछ कंट्री में ऐसे है कि ओवरवेट होना इलीगल है, कुछ कंट्री में हम तो डेड पर्सन से भी शादी कर सकते हैं। ये सारा सुन के हमें कितना अजीब सा फील होता है ना। ऐसी अजीब सी फीलिंग्स के साथ हम एनकाउंटर होते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना। बट इसका मतलब एक ही चीज है कि इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है हमें, क्योंकि ओरिजिनल चार्ली चैपलिन भी लुक लाइक ए चार्ली चैपलिन के कॉन्टेस्ट में 3rd नंबर पर आए थे। तो एक अजीब सी फीलिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं मेरा ये न्यू ब्लॉग एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है कल्प की कल्पना से अधिक। या तुम लोग नाम बहुत अच्छे लिखते हो। लड़कियों में जेलस फैक्टर होता है, दैट्स आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट इट। ओके, कारण हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी। मुझे जहां तक पता है वहां तक सभी ने बोल बोल के हमारे ब्रेन में ये डाल दिया कि लड़ाइयाँ हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होती है, रिलेशनशिप में जान रहती है। तो नाम बताने से पहले ये मेरा सेंट्रल थॉट मुझे रखना था। Apropos, my name is Kalp. Hello ma'am, hope well seeing you with the beautiful smile. It's an honor. Hi Kalp, how are you? I'm very well. Thank you so much for compliment and it's my honor too. मैं बहुत सुपरफिशियल लेवल पर नहीं जाता हूं, पर हाँ जरूर मानता हूं कि एक एनर्जी है जो सभी चीजों को कंट्रोल करती है। अबव ऑल, थैंक यू यूनिवर्स। दैट्स अ रियली हाईलाइटेड लाइन इन अवर स्टोरी। और जो लोग मानते हैं कि हाँ ऐसी कोई एनर्जी है तो थैंक यू यूनिवर्स, आप लोग मेरी कमेंट में ड्रॉप कर देना। नेवल गॉडार्ड्स लॉ ऑफ अजम्पशन मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे पहली बार में ही ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। That's good. सो फिर मैंने उनकी बुक्स बाय कर ली और जो नहीं आता था वो यूट्यूब वीडियोस, कोचेस, पॉडकास्ट और गूगल से समझ लिया। That's a really fantastic thing. हम जो सोचते हैं वो हमारी रियलिटी में आता है, पर थोड़ी देर के बाद, लाइक 4D 3D वाला कॉन्सेप्ट। That thing is really clear in my mind as well. मैंने बहुत से इंस्टा पेजेस भी फॉलो किए हैं रैंडमली जो मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ। मेरी और मेरी जीएफ की रिलेशनशिप हाईलाइट होती रहती थी मेरे और उसके फ्रेंड्स ग्रुप में, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी जीएफ मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करती है, डाउट करती है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत डर लगता। लाइक उन्होंने बाद में इमोजी एक लगाया हुआ है, फनी इमोजी, ये वाला मीन्स ये मजाक में बोल रहे हैं, तो आप लड़कियां लड़के प्लीज इसको सीरियसली मत लीजिएगा। अगर हम साथ में पार्टी में जाते तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो कभी भी किसी भी बात का इश्यू बनाकर दूसरे दिन लड़ाई छेड़ देगी। इसलिए मैं मैनिफेस्ट करता कि सभी सही हो, पर उसका उल्टा ही हो जाता। लड़ाई, उस पर एक लड़ाई और उस पर एक और लड़ाई, फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। पर मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन पता था, इसलिए मैं मेरी रियलिटी को सही मानता ही नहीं था। मैं सोचता था कि मैं जो सोचूंगा वह मुझे थोड़े टाइम में मिलने वाला है। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंट कल्प। नो कॉन्टेक्ट होता तो मैं विजुअलाइजेशन करता। इनकी टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन, कि सब सही ठीक हो जाए। हम बात करने लगते तब मैं टेक्निक छोड़ देता और वैसे ही सब हो जाता। जीएफ के यहाँ एक दिन जब मैं फैमिली गेट टुगेदर में गया, वहां मुझे पता चला और मैंने नोटिस किया कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक अलग ही वर्जन है। जहां मुझे पता चला कि मेरी जीएफ की उसके सिबलिंग्स और कजिन के साथ बहुत ज्यादा कंपैरिजन होती रहती है।
इसलिए वो हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही क्लिंगी होती है, कोई अटेंशन नहीं देता. दैट्स वाई शी इज सीकिंग माई अटेंशन. ओह, दैट्स रियली गुड ऑब्जर्वेशन. और वो मुझ पर डाउट नहीं, पर इन सब चीजों से सेल्फ कंपैरिजन बहुत करती थी. और वो बोलती रहती, नोबडी लव्स मी बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ. मुझे ट्रिगर हुआ कि जब मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे बोलती तब हमारी लड़ाई स्टार्ट हो जाती. वाह, यू डिकोड इट. कूल. कंपेयर और कम्पीट ने उसे जलस वाला बना दिया और इसलिए वो हमारी लड़ाई के बाद सेल्फ सैबोटेज मोड में चली जाती. ओके. एक्चुअली मैंने ये भी सोचा था मैनिफेस्टेशन करते करते कि अगर मुझे हमारी लड़ाई का एंटीडोट मिल जाता तो मैं हमारी रिलेशनशिप को मेरी तरफ से और बिहाफ ऑफ माय गर्लफ्रेंड भी संभाल लेता. मतलब विजुअलाइजेशन में भी विजुअलाइजेशन किया और उन्होंने ये चीज भी साथ में सोचा था. मतलब ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही हुआ इनका, आई थिंक सो. और जैसे ही मैनिफेस्ट हो गया, एक चीज क्लियर हो गई कि वो मुझ पर शक नहीं करती, पर उसने ये जेलसी इशू हो गया था, माइट बी चाइल्डहुड ट्रॉमा. तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बीएफ हो यार. विजुअलाइजेशन प्लस लॉ ऑफ अजम्पशन ने मिलके मेरी रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प की. मीन्स ये दोनों चीजें हम इनके टेक्निक में ले सकते हैं. मैं कभी भी कोई भी टेक्निक करता इसके पीछे लॉ ऑफ अजम्पशन की बेसिस पर ही करता. स्क्रिप्टिंग भी मैंने एक बार की थी जो बस उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती थी कि मैंने लिखा था कि मैं फ्यूचर में जा चुका हूं और वो सब चीज हो रही है जो मैं पास में चाहता था. ग्रेट. आपने जो चीज लिखा हुआ है वो बहुत ही डीप एनालिसिस है, डीप थिंकिंग है कि आप इस तरह से स्क्रिप्टिंग करते हो कि ऑलरेडी आप फ्यूचर में पहुंच चुके हो और फ्यूचर में से पास देख रहे हो. आई रियली लाइक दैट. मुझे कोई भी अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देनी टू एनीवन. अनसॉलिसिटेड इन द सेंस ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि मांगी नहीं है इसलिए एडवाइस देना भी नहीं चाहते हैं, मुफ्त की. पर हाँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम करती है. और आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है, मेरा यही बिलीव है कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप में ही कहीं छिपा है. वो हम टेक्निक्स और लॉज की हेल्प से ढूंढ के उसे सॉल्व कर सकते हैं. यार तुम्हारी स्टोरी की हर एक पैराग्राफ ना हमें कुछ कुछ सिखा रही है यार. बस जो भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में सीखा है उसका समअप किया हुआ है. वाओ, मुझे तो लगा कि आप और ज्यादा लिखते, मैं और ज्यादा अच्छे से पढ़ लेती. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू व्यूअर्स. गॉड ब्लेस यू कल्प. गॉड ब्लेस यू कल्प टू. सक्सेस स्टोरी के लिए जो मेरा बिलीव है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर मैंने आज थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इसलिए कि सक्सेस स्टोरी सिर्फ हमें मोटिवेट नहीं करती है, वो हमें वो लेसन भी सिखाती है जो आज तक हमने सीखे नहीं है. और कल की ये वन ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी जो मेरे फेवरेट लिस्ट में आ चुकी है, क्योंकि मैंने आज जो लेसन सीखा है कि हम लाइफ में कोई भी लॉ फॉलो कर रहे हैं जो हमें सिंपल लगता है, जो हमें समझ में आता है, उसको हम बेस बनाकर कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज करके हमारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं. वो जर्नी को हम वो बेस पर कंटिन्यू कर सकते हैं. तो अगर आपका भी ऐसा कोई फिक्स या फिर आपको जो पसंद हो वैसा वाला कोई लॉ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा. अदरवाइज आप कुछ नहीं तो एक छोटा सा हार्ट ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है. एंड आई होप कि आपको मेरी सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यूज मोस्ट वेलकम रहेंगे. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय लवलीज.